लिए पाप है? पाप है क्या परीक्षित जी? लड़की बाप के लिए कोई पाप है? जो बाप के मुंह से निकल जाता है कि आज हमने गंगा नहा लिया, जब लड़की की शादी कर देता है। लेकिन एक बात याद रखना, पाप है तो एक जगह ऐसी है जहां लड़की बाप के लिए पाप है। कहाँ? तुम्हारी लड़की स्कूल में पढ़ने के लिए गई, किसी लड़का ने छेड़ दी, या लड़की पाप है। और तुम्हारी लड़की किसी लड़के के चुंगल में फंस के घर को छोड़ के चली गई, यहाँ लड़की पाप है। पाप है क्योंकि महाराज, अगर तुम्हारा लड़का दरोगा बन जाए, पुलिस में लग जाए, खबर नहीं फैलेगी, और तुम्हारी लड़की अगर घर से भाग जाए ना, तो चारों तरफ खबर फैल जाएगी। क्योंकि ये दुनिया परीक्षित जी वो है, सुख में आगे और दुख में पीछे, सुख में आगे और दुख में पीछे। एक बात बताओ, जब बारात जाती है, बारात तो दूल्हा का रथ आगे जाता है या बारात के लोग आगे जाते हैं? बोलो। बारात जब जाती है तो बारात आगे जाती है, दूल्हा का रथ आगे जाता है। कौन जाता है? दूल्हा है? बारात के लोग आगे जाते हैं और दूल्हा का रथ पीछे। तब तो लड़का का बाप भी कहता, दूल्हा का बाप, कि आज मेरे यार की शादी है। कहता है ना, कहता है ना। ये क्या है? क्या है ये? सुख। बारात के लोग आगे, ये सुख हो गया, सुख में आगे, और दूल्हा पीछे। अब देखिए, जब महाराज एक अर्थी जाती है, गांव का कोई इंसान खत्म हो जाए तो अर्थी आगे जाती है। आप लोग हमारे भाई बंधु गए, मैं तो नहीं जाती हूँ, आपको पता होगा। जब अर्थी जाती है तो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते हैं। अर्थी, कमलेश भैया, अर्थी आगे जाती है, लोग, अर्थी आगे और लोग पीछे। ये क्या है? क्या है ये? दुख। बाहर दुनिया, क्या है तेरी रीत? दुख में आगे, दुख में पीछे, और सुख में आगे। लोग पीछे और अर्थी आगे। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, महाराज बेटी, माताएं बेटियों का सम्मान नहीं करती हैं। खास करके उन माताओं के लिए मेरा ये संदेश है जो माताएं बेटियां गर्भ में मार रही हैं। निवेदन है मेरा आपसे, मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ध्यान देना। कहना चाहूंगी, जो माताएं बेटी गर्भ में मार देती हैं, वो अपनी कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपनी चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। ए माताएं, कभी धोखे से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, कभी धोखे से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना। बुगटिया मारने वालों से बेटा छीन लेता है। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहे, बेटियां किस चीज में कम है? बेटियां बोला ना, किस चीज में कम है? मैं तो कहती हूँ, जो आज बेटा करके नहीं दिखा रहे, वो बेटियां करके दिखा रही है, और उन्हीं बेटियों का आज सम्मान नहीं है। और मैं ये कह सकती हूँ दावा करके, जो बेटों के लिए परेशान रहते हैं, बेटा नहीं, हाय मेरा बेटा नहीं, उन लोगों से कहना चाहेंगे, इस पंडाल में बैठे लोग, सच बताना, आपके बेटा कितने आपको खाना दे रहे हैं? आपकी बहुएं कितने आपको खाना दे रही हैं? और घर में क्या कर रही हैं? कैसा बर्ताव कर रही हैं? कैसे कार्य कर रही हैं? बताओ। मैं कहती हूँ, जो दर्द माँ बाप का बेटियों को आ जाएगा, वो बेटों को कभी जिंदगी में नहीं आएगा। ये बात मेरी नोट कर लेना। माँ बुखार में पड़ी रहे, बेटा एक लोटा जल नहीं देगा, लेकिन जब एक बेटी की शादी हो जाती है ना, और जब अपनी ससुराल में भी पहुंच जाती है, तो वो बेटी एक बार नहीं 4 बार फोन करती है, मम्मी ठीक तो हो ना? तो खाना तो खाया होगा ना तुमने?
4 बार फोन करेगी माँ को, भैया। और एक बाप जिसकी 3 बेटियां होना, तो वो सुबह ही निकल जाता है मेहनत मजदूरी करने के लिए, कैसे भी अपनी बेटियों को अच्छे घर में कर दे। और जब बाप बेटी का रिश्ता पक्का करके घर पे आता है ना, तो बाप का चेहरा उतर जाता है। उस वक्त बाप का चेहरा उतर जाता है। तो बेटी पूछती है, पापा पापा आपका चेहरा उदास क्यों है? क्या किसी ने ज्यादा मांग लिया? पापा अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें जैसे घर में कर दें। और ये बात हकीकत है, बेटों के लिए पूरी जिंदगी भर करना, लेकिन बेटे यही कहेंगे तुमने मेरे लिए कर क्या दिया। लेकिन बेटी है ना, वो महान मूर्ति है, जिस खूंटा से आप बांध दोगे उसी से बंधी रहेगी। आपसे ये कहने नहीं आएगी आपने मुझे कैसे घर में कर दिया। बेटी पूछती है पापा से, पापा आप चेहरा आपका इतना क्यों उदास है? माँ पास में आ जाती है तो पापा कहता है, बेटी ये चेहरा अगर उदास है तो केवल एक ही बात के लिए है कि बेटी आज से तू मेरी नहीं रही, आज से तू पराई हो गई। जिन माताओं ने बेटियों को विदा किया होगा वो माताएं जानती होंगी कि बेटी का दर्द क्या होता है। उन माताओं को अवश्य पता होगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। और जब एक बेटी, और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बेटी जो सुख अपनी मम्मी पापा के राज्य में ले सकती है, वो सुख उसे कहीं नहीं मिल सकती। वो सुख उसे कहीं नहीं मिल सकती है। और अगर बेटी ससुराल में पहुंच भी जाए ना, तो जब भी कुछ बनाएगी तो अपनी मम्मी को पहले फोन करेगी, मम्मी माँ आज मैंने ऐसी चीज बनाई। माँ बना तो ली, लेकिन जैसी तुम बनाती थी ना बहुत अच्छी बनाई, तुमने मुझे बहुत समझाया था, बेटी बनाना सीख ले, करना सीख ले। लेकिन माँ जैसे तुमने बनाई थी वो स्वाद मेरे बनाने में नहीं आया है। वो स्वाद नहीं आया। और याद रखना, और जब बेटी से ना ससुराल में कोई बुरा भला भी बोल देना, बेटी कहती है ऐसा मत बोलो, अभी तो मेरे पिता के पैरों के चाली भी नहीं बट पाए होंगे, और अभी तो मेरे पिता ने मेरी शादी करने का कर्ज भी नहीं दे पाया, आप गालियां देने लगे। और जहां तक होगा ना, समझदार बेटियां परेशानियां ससुराल में उठा लेती, लेकिन अपने माँ बाप को दर्द नहीं बताती। माँ तुमने मेरी शादी ऐसे घर में की जो रोजाना में मानते। याद रखना, सच बताना, आप बेटों की भी शादी में गए होंगे और आप बेटियों की भी शादी में गए होंगे, लेकिन जब बेटी की विदा हो जाती है तो आप उस जगह कितनी देर रुकते हो? ऐसा लगता है कि जैसे पूरे घर की शोभा बेटी अपने साथ ही लेके चली गई हो। सब
कहते भैया हमें जाने दो, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हमें जाने दो। और बेटियां जब जन्म लेती है ना, 3 चीज लेके आती है, भाग्य, शक्ति और लक्ष्मी। और एक बात याद रखना, जब एक बाप अपनी बेटी को पिता जब तक नहीं कर देगा, कुछ भी काम करो कभी थक नहीं सकता है। और जिस दिन बेटी को पिता कर देता है, उस दिन कहता है भैया मुझसे 400 दिन बात मत करना, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य थी वो मेरी बेटी अपने साथ लेके चली गई, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। और वो बेटी, और देखिए क्या है संसार का नियम, जहाँ बेटियों का सब कुछ होता है वहाँ कुछ नहीं रहता, और जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है, सब रोते हैं, लेकिन एक अनोखा इंसान होता है। कौन? परीक्षित जी, लड़की का भाई, लड़की का भाई। दुनिया में प्यार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन भाई बहन जैसा अटूट प्यार नहीं देखा होगा। भाई बहन जैसा अटूट प्यार आपने नहीं देखा होगा। एक भाई अपनी बहन से 24 घंटे लड़ेगा, भाई बहन जैसा प्यार कभी नहीं देखा होगा, हमेशा लड़ेगा। और बहन भाई के कपड़े धुलेगी, वो भाई कहता है अगर नहीं धुलेगी ना तो ऐसी भाभी लेके आएंगे जो तुझे रोज मारे। और जब तक शाम को भाई ना आ जाए 50 फोन कर देगी, कहाँ मर रहा है, आना जल्दी, खाना नहीं खाना है, वही मरता रहेगा, आ जल्दी। तब वो भाई जब रोता है ना तो लोग पूछते हैं भैया तू क्यों रो रहा है? अरे तू तो इससे रोज लड़ता था, तू क्यों रो रहा है? तो वो कहता है भैया हम इसलिए नहीं रो रहे हैं, हम केवल इसलिए रो रहे हैं जितनी बार लड़ाऊं मैं अपनी तरफ से लड़ाऊं, जितनी बार भी लड़ाऊं, और अगर मैंने खाना नहीं खाया होगा तब तक इसने खाना नहीं खाया। रोना तो सिर्फ इस बात का है कि आज से ना कोई मनाने वाला है ना कोई खिलाने वाला, और जितना ख्याल एक बहन भाई का रख सकती है वो उसकी बीवी भी नहीं रख पाएगी। ये बात याद रखना मेरी। आज देवकी अन्य ने बहुत अपनी मैया के गले में मरे डाल के पिताजी से बोली पापा पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वा, पिताजी मेरी जन्म नगरिया काहे रहे हो छोड़वा। पापा बुलाई लाई द्वारे पे बारात, बुलाई लाई द्वारे पे बारात, अरे लगाई दियो नगर बुलंदा काहे रहे हो छोड़वा, लगाई दियो नगर बुलंदा काहे रहे हो छोड़वाई। कराई दे पीले दो हाथ, कराई दे पीले दो हाथ, अरे उड़ाई दई चटक चुनरिया खाए रहे हो छोड़वा, उड़ाई गई चटक चुनरिया काहे
जन्म नगरिया बबुला निकर गए पीले छूट गई जन्म नगरिया बबुला निकर गए पीले छूट गए मम्मी और पापा छूट गए मम्मी और पापा अरे छूट गए लाल घरे बबुला निकर गए पीले छूट गए लाल घरे बबुला निकर गए पीले याद रखना अन्य निभाते विदा किया है। उसी समय भोजराज कंस ने जवाब दिया, ध्यान रखना। उसी समय महाराज आज क्या किया है, जवाब दिया और कहा, भोजराज कंस ने बहन कब तक चलोगी? बटेश्वर तो काफी दूर है, ऐसा करो मेरे रथ में बैठ जाओ। तो रथ में देवकी जाए रही, पीछे को एक रसाला है, ताकि पीछे कंस राज वसुदेव के घर का साला है। आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे, ओ कंस कंस मत भूल जरा, ये फूल फूल को मिलाएगा, देवकी का 8वां बालक होगा जो तुझे धूर में मिलाएगा। उसी समय महाराज हाथ में तलवार ली, जवाब दिया, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मारने के लिए चले। जवाब दिया, ये तुम्हारी बहन है, अभी तुम रो रहे थे, अब मारने के लिए तैयार हो गए। जवाब दिया, ये बहन नहीं है, नागिन है। क्यों? मेरे काल को जन्म देगी, ये बहन कह रही नागिन हो गई। बोले मत मारो, इसके जो पुत्र पैदा होगा वो तुम्हें दे देंगे। उसी समय हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। इधर मैया ने जब धीरे धीरे एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकर के पास में पहुंचे। भोजराज कंस ने जवाब दिया और कहा, ये मेरा काल नहीं है कि ये तो पहला पुत्र है, वापस ले जाइए। तो विचार किया देवर्षि नारद ने, कंस इतना बड़ा पापी, और अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में विलंब लगेगा।